नवरात्रि के 9 दिन 9 नियम अगर आप यह करते हैं और अगर आप यह साधना करना चाहते हैं, आप कोई साधना करना चाहते हैं, माँ को मनाना चाहते हैं या साधना के मार्ग पर आगे जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास सिद्धियों का आगमन हो जाए, कोई शक्ति आपके पास आ जाए, तो जय माँ काली। कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और कल से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। माता की नवरात्रि पूजा साधना, आप साधना कैसे कर सकते हैं? जो माता काली की साधना करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो है। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। घंटी के बेल आइकन को दबाइए। तो देखिए, साधना में और पूजा में फर्क होता है। साधना अलग है और पूजा अलग है। देखिए, पूजा और साधना, पूजा होती है जो नॉर्मली हम करते हैं घर में। एक हाउसवाइफ है, मतलब जो घर के लोग हैं, जो एक दीपक जला दिया या कोई भगवान को मनाने के लिए जो कार्य कर दिया, वह है पूजा, जो हम पूजा करते हैं। और साधना है, साधना में और पूजा में क्या फर्क है? देखिए, साधना जो है वह है कि हम किसी मंत्र को या किसी देवी को या किसी देवता को साध रहे हैं, उसकी कृपा पाने के लिए हम साधना में अग्रसर हो रहे हैं, वह है साधना। हम साधना का अर्थ है कि हम किसी को साध रहे हैं, हम किसी देवता की सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और या उसे साधना चाहते हैं, तो हम साधना की ओर जाएंगे। नहीं तो नॉर्मल आप पूजा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपके मन में सिद्धि को लेकर कोई अच्छा आपको लगता है कि मुझे सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए, मेरे पास कोई शक्ति होनी चाहिए, या भक्ताई की तरफ आपका ध्यान है, आप पूजा करना चाहते हैं, आप भगवान को अपने समीप पाना चाहते हैं, उनकी शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, तो आपको नवरात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करें माँ काली को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, तपस्या अलग अलग होती है, पूजा अलग होती है और तपस्या अलग होती है और साधना अलग होती है। पूजा जो होती है वह घर में नॉर्मल होती है, या आप पूजा करते हैं, आप मंदिर जाते हैं, अपने हाथ जोड़ दिए, मत्था टेक दिया, दिया जला दिया, धूप बत्ती जला दी, वह है पूजा। और तपस्या जो होती है वह है जो तपस्या हम आपने देखा होगा पहले के लोग जो थे वह ऊपर कैलाश वगैरह पे जाके तपस्या करते थे, बहुत ही कठिन कठिन तपस्याएं करते थे भगवान को मनाने के लिए। और भगवान कई कई सदियों में, कई कई युगों में प्रसन्न होते थे। लेकिन देखिए, आज के दौर में, कलयुग में, इतना टाइम किसी के पास नहीं है, इतनी समर्थ किसी के पास नहीं है और इतना पैशन, इतना वो भी नहीं है कि भाई हम घर बार अपना बच्चे छोड़ के और तपस्या करने चले जाएं। हमें तपस्या नहीं कर रहे हैं तो हमें कलयुग में भगवान ने इतना अच्छा मौका दिया है कि कलयुग में भगवान जो है वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भी हमारी तरह ही हो गए कि भगवान को भी पता है कि कोई तपस्या नहीं करेगा तो भगवान ने भी, भगवान जरा सी पूजा में ही, जरा से मंत्र जाप में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? मंत्र का जाप करना है। आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। अगर आप नए नए हैं तो अगर आप नए नए अभी आपने कोई पूजा पाठ नहीं किया है तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और भगवान को भोग लगाइए। मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिए। देखिए, दोपहर को कीजिए, शाम को कीजिए और रात को सबसे ज़्यादा जो होता है हमें मंत्र का या सिद्धि का प्रभाव होना हमें दिखाई देता है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको रात में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी है। और माँ काली की कृपा रात में ज़्यादा मिलती है। रात्रि में पूजा बहुत ज़रूरी होती है। आप संकल्प लेकर माँ के मंत्र का जाप करें। 51 माला का कीजिए। अगर आप बहुत ही मतलब पुराने हो गए हैं, आपको थोड़ा समय हो गया है पूजा करते करते, तो आप 51 माला का संकल्प लीजिए और वह 51 माला पूरे दिन में, सुबह में जैसे 21 माला कर ली, दोपहर में कर ली और रात में, इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी करके माला जाप कीजिए। माला जाप करने के बाद में अपने गले में धारण कीजिए थोड़ी सी। मंत्र को मानसिक रखना है, बिल्कुल भी बोलना नहीं है, जोर से नहीं बोलना है, अपने मन में ही जाप करना है सारा दिन। माला से जाप करने के बाद माला को गले में पहनिए। जब माँ की आरती कीजिए और हवन जरूर कीजिए। छोटा सा हवन कर लीजिए अगर आप कर सकते हैं, रोज आप हवन कर सकते हैं। आप पंडित को बुलाकर मत कीजिए, इतना पैसा नहीं है। आप घर में थोड़ा सा एक उपला जला लीजिए, उसके ऊपर हवन कीजिए
और हवन से जो है हमारी जो पूजा है, हमारी जो साधना है, वह तीव्रता से चालू हो जाती है, तीव्रता से भगवान को भोग प्राप्त हो जाता है। देखिए, भगवान को भोग की जरूरत नहीं है, जो हमारे शरीर में और हमारे घर में जो सिद्धियां हम हमारी मंत्र से जो बन रही हैं, उन सिद्धियों को शक्ति प्रदान होती है, उन्हें शक्ति मिलती है और वह हमारे साथ रहना शुरू कर देती है। आप देखिए, जब हमारे साथ कोई देवी या देवता या कोई शक्ति रह रही है तो उसे भी भोग की जरूरत है, जैसे हम भोजन करते हैं उन्हें भी जरूरत है। तो आपको हवन करना है और हवन आपको लास्ट के नवरात्रे में भी जरूर करना है। एक हवन छोटा सा, आम की लकड़ियां ले आइए, उससे कीजिए, सामग्री से कीजिए और जो है उसमें तिल वगैरह मिला के लौंग से हवन कीजिए। आप लौंग से 108 हवन लौंग की दो लौंग करके दीजिए। 108 हवन का 216 लौंग हो जाती है, उनसे हवन कीजिए। हवन की लकड़ी से हवन करने से आपकी पूजा बहुत ही तीव्रता से, आपकी जो सिद्धि है वह काम करेगी, सिद्धि जागृत होनी शुरू हो जाएगी और वह आपके घर में जागृत आपको अनुभव भी अपने देना शुरू कर देगी। तो ये नवरात्रि में आप बहुत ही तीव्रता से माता को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। और आसन अपना एक ही रखिए, अपने आसन पर ही बैठ के अपनी पूजा कीजिए, किसी दूसरे को अपने आसन पर ना बैठने दीजिए। लाल रंग का आसन लीजिए और माँ को कलावा चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, तिलक लगाएं और गौरी गणेश जी की पूजा करें। सर्वप्रथम गणेश जी हैं, पहले जब भी आप भोग लगाते हैं पहले गणेश जी को भोग दें 2 लौंग का, उसके बाद में आप माँ को और भोले बाबा को आप सबको दीजिए भोग, क्योंकि भोले बाबा को भी देना जरूरी है। गुरु जी आपके नहीं है तो आप भोले बाबा जी को ही गुरु मानकर कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, अपने इष्ट देव को प्रसन्न कीजिए। ब्रह्मचार्य का पालन आपको जरूर ही करना है, मैंने आपको बताया है। और आपकी जो ऊर्जा है वह ज्यादा इधर उधर के कार्यों में ना खर्च करके आप भगवान का नाम लीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए और एक ही मंत्र का जाप कीजिए। ये नहीं है कि आप 4-5 मंत्र लेकर बैठ गए हैं, इस टाइम ये कर रहे हैं, उस टाइम ये करें। एक ही मंत्र का जाप करना है आपको एक ही मंत्र की ऊर्जा को महसूस करना है। एक टाइम में एक ही कार्य किया जाता है। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि मेरे पास ज्यादा शक्तियां आ जाएंगी, इसके चक्कर में कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। तो आपको एक हवन का जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का ही जाप कीजिए। उसके बाद में आप ओम क्रीम कालिकाए मंत्र का जाप कीजिए। तो ये जो है एक हवन लास्ट में भी आपको जरूर करना है और आपके घर में जो ये शक्तियां हैं यह सदैव के लिए विराजमान हो जाएंगी। आपके कार्य होने शुरू हो जाएंगे। आपने जैसे कुछ बोला और वह कार्य तुरंत ही हो जाता है, तो वह कैसे होता है? जब हमारे पास कोई सिद्धि, कोई शक्ति होती है तो वह हमारी उन कार्यों को करने में मदद करती है। तो देखिए, जब जैसे जितना हम रिचार्ज करते हैं, जितना नेट डलवाते हैं, उतना ही हम फोन भी उतना ही चला पाते हैं, नेटवर्क ही उतने भी आते हैं। तो जिस तरह से आपने एक कार्य किया उसी तरह से ये सिद्धियां भी उसी तरह से काम करती हैं। आप उनका भोग समय समय पर दीजिए, रोज दीजिए। जय माँ काली।